इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ये खबर पढ़ो। आज असलम को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। पूरे शहर ने पड़ी होगी ये खबर। कार चोरों का सरगना गिरफ्तार। ये जंग है पिया जी, वो हर जायज और नाजायज तरीके से बात करेंगे। और जिससे कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरे लिए अपनी जान पे खेल रहा है। Oh, saved Daud. It looks very difficult. He's a big shot now. जिसको अपना समझा था वो मुश्किल वक्त में दामन छुड़ा के भाग गया। अगर पिया जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की किसी ने तो फिर सांवल सब कुछ भूल जाएगा, आग लगा देगा इस शहर में। जिंदगी में पहली बार ये इन्वेस्टिगेशन के किस्म का काम कर रहा हूँ। तो सीधी तरह बताएगा क्या हुआ क्या? पिया और सावल की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है, क्योंकि पुलिस वाले जैसे ही असलम साहब को अदालत लेकर जा रहे होते हैं, पिया तो वहां पहुंच चुकी होती है, लेकिन अभी तक सावल नहीं आया होता, क्योंकि सावल तो हॉस्पिटल में होता है और सबको यही लग रहा होता है कि सावल नहीं आएगा। लेकिन सावल वहां पर पहुंच जाता है और जैसे ही सब लोग सावल को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। सावल इंस्पेक्टर से यही बात करता है, तुम्हें मुझे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए, मैं वापस आ चुका हूँ और मैं अब चुप रहने वालों में से भी नहीं हूँ। और सेठ दाऊद ने इंस्पेक्टर के साथ मिलकर बहुत बड़ा जाल बुना होता है, जिसमें असलम साहब बहुत ज्यादा फंस चुके होते हैं। पिया जी और असलम साहब के वकील ने कोशिश की होती है कि उसे बेल मिल जाए, लेकिन अदालत ने उसे बेल नहीं दी होती, बल्कि जिस्मानी रिमांड पर पुलिस स्टेशन में दोबारा वापस भेज दिया होता है। और पिया और सावल जैसे ही ये बात सुनते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। पिया बहुत ज्यादा रो भी रही होती है और वो वापस आकर अपनी माँ को जब ये बात बताएगी तो उसकी माँ जकिया उस पर ही गुस्सा करेगी और उसे यही बात करेगी, तुम्हारी जिद की वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं और जब भी तुमने जिद की है तो हमें यही सब देखना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ वहीद वकील भी सावल को समझाने की कोशिश करेगा कि तुम्हें इतना ज्यादा सेठ दाऊद से उलझना नहीं चाहिए। सावल अपने दोस्त को यही जवाब देता है, मुझ पर आई तो मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, अगर उन्होंने पिया जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा।